एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज साइन एन एमओयू विद NHPC लिमिटेड फॉर एक्सेलरेटिंग हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इन्होंने MOU साइन किया है NHPC लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? ताकि उनकी हाइड्रो पोटेंशियल्स जो है स्टेट की वो बढ़ाई जा सके, ठीक है, और अच्छी की जा सके। अब NHPC जो है ये आपका एक मिनी रत्ना कंपनी है, इट इज अ मिनी रत्ना कंपनी, ठीक है, जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर आपका फरीदाबाद हरियाणा में है, फरीदाबाद इन हरियाणा। और करेंटली इसके जो आपके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार विश्नोई, ठीक है। मेन मोटिव क्या है जो ये MOU इन दोनों के बीच में साइन हुआ है कि जो आपका NHPC है ये कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसके जो डिजाइन है आपके, ठीक है, या उनको एग्जामिन कर सके जो भी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे। फाइन। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th ऑफ जून। एंड 2021 में जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हर साल 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इस बार आपका 2023 में हमने जो है सेकेंड एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June ITI Limited signed a tri-party MOU with which among the following companies to develop communication products for the smart cities. So recently ITI Limited ने आपका CDOT that is Center for Development of Telematics and TCIL that is Telecommunication Consultant India Limited के साथ ट्राई-पार्टी MOU साइन किया है ताकि ये डेवलप कर पाए कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स फॉर द स्मार्ट सिटीज। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बोथ A and B आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ITI है, ITI लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। एंड इसके अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है राजेश राय। क्या नाम है इनका? राजेश राय। फाइन। Now next is, which of the following ministry has joined hands with IITs to promote research and development of nano electronics? So recently जो Ministry of Electronics and Information है, इन्होंने जो है आपका कोलैबोरेट किया है IITs के साथ एंड जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, ताकि जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके फॉर द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो प्रमोट किए हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बट इनमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इनका है इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर प्रोग्राम आइडिया टू इनोवेशन, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इसे ये फंड भी करती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर प्रोग्राम आइडिया टू इनोवेशन हमारा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसका मेन एम क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सेटअप करना है IISc, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर एंड IIT गुवाहाटी में, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है उसकी प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जो आपका INUP I2I इनिशिएटिव है, इसके अंदर जो IITs हैं उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पे किए हैं, जैसे नैनो स्केल रिसर्च फैसिलिटी एट IIT दिल्ली जो है, इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था 8th यूजर अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन फैब्रिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी इन मंथ ऑफ जून। इसके अलावा जो IIT खड़गपुर है, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है नैनो हैकेथन फॉर हेल्थ केयर, जिसकी डेडलाइन आपकी 15th ऑफ अगस्त की है और इसका रिजल्ट जो है ये आपका 15th ऑफ सितंबर को आएगा। वेयरएज IIT दिल्ली ने भी सेम इस टाइप की एक हैकेथन जो है वो लॉन्च की है, जिसका इन्होंने जो डेडलाइन था वो 25th ऑफ जून रखा था एंड इसका जो रिजल्ट है आपका ये समवेयर अराउंड 10th ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द 19th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 वाज हेल्ड इन डैश। सो ये आपका 19th एडिशन था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का, जो आपका हेल्ड हुआ था मंगोलिया में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो 2023 की यहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी, जो 19th जून से आपकी 2nd ऑफ जुलाई तक चली थी,
इस एक्सरसाइज में टोटल 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया की आपकी जो गढ़वाल राइफल है उन्होंने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था इन दी 19th एडिशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो आप ये एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे जो आपकी मंगोलियन आर्मी थी एंड जो आपकी यूएसए की आर्मी थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हेल्ड होती थी, बट 2006 में इसे जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया गया और बहुत सारे अदर कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द इंडियन गवर्नमेंट साइन एन एमओयू ऑन फिनटेक कॉर्पोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो रिसेंटली इंडिया ने जो है फिनटेक कॉर्पोरेशन साइन किया है फिलीपींस के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस, शंभू एस कुमारन, इन्होंने एंड जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस थे आपके फिलीपींस के, जिनका नाम है बेंजामिन ई डियोक्नो, इन्होंने यहाँ पे इस एमओयू को साइन किया था। ठीक है, अब फिलीपींस से रिलेटेड आपके स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज कि इसकी कैपिटल क्या है, मनीला। ठीक है, मनीला फिलीपींस, जहाँ पे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, वेरेस यहाँ पे एक और चीज आपको पूछी जा सकती है कि इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी आपके फिलीपीन पैसो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एज पर द स्टडी रिपोर्ट रिलीज बाय द काठमांडू बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक अथॉरिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, दैट इज ICIMOD, द ग्लेशियर्स इन हिंदू कुश हिमालयाज इज ऑन ट्रैक टू लूज अप टू -% ऑफ आइस बाय द ईयर 2100। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज 75%। अब जो ये यहाँ पे आइस मेल्ट होगी, इससे काफी आपके जो है नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे फ्लड की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, फिर जो आपके हिमालयन रीजन्स होंगे यहाँ पे वाटर शॉर्टेज आपकी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिपेंड करती हैं इन ग्लेशियर्स पे। अब इनको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये काफ़ी जो है मेल्ट हो रहे हैं, तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम कम से कम जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज़ करें। ठीक है, इसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स तो चलाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, बट हमारा एक पर्सनल भी ये योगदान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा समझती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या यहाँ पे राय है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि जो हिंदू कुश हिमालयाज हैं, ये कौन कौन सी कंट्री में लाई करता है। देखो, पहले तो एक आपका हो गया इंडिया में लाई करता है, फिर इंडिया का पड़ोसी नेपाल, फिर आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, म्यांमार, तो इन सारे देशों में ये लाई करता है। ये आपका हाँ, एक और आपका यहाँ पे देश है, दैट इज भूटान। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदू कुश हिमालयाज हैं ये लाई करता है, और ऐसा भी माना जाता है जो हिंदू कुश है ये आपका एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है किलर ऑफ हिंदूज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज, unveiled a new brand identity logo of a gift NIFT at a International Financial Service Center IFSC in Gujarat International Finance Tech City, Gift City in Gandhinagar, Gujarat. Who is a current Managing Director and CEO of NSE, National Stock Exchange का आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आशीष कुमार चौहान। और NSE का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। फाइन, now next question है, name the bank that has launched 4 bank account scheme named Unnati, Samriddhi, Samman and SPCHS, that is saving bank account for cooperative housing society targeting women entrepreneurs and professional pensioners and cooperative housing societies. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it was launched by the Union Bank of India. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। एंड करेंटली इसके MD एंड CEO कौन है, A मनी मिखलाई। ठीक है, क्या नाम है इनका नाम, A मनी मिखलाई। ठीक है, और टैगलाइन क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इट इज अ गुड पीपल टू बैंक विद। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जो स्कीम्स हैं, ठीक है, इन स्कीम्स को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे पहले आपकी स्कीम हमने पढ़ी उन्नति, इसका पूरा नाम है यूनियन उन्नति, क्योंकि यूनियन बैंक ने जो है लॉन्च की है। अब यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो आपका करंट अकाउंट है ये ओपन किया जाएगा, जो बेसिकली डिजाइन किया गया है विमेन इंडिविजुअल्स के लिए। और यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस जो है ये आपका कितना है, 50,000 का। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, इट इज़ अ फ्री कैंसर केयर इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा अप टू दी 10 lakhs। देन पर्सनल एक्सीडेंट, फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट, जैसे अगर आप लोन लेते हो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट में कंसेशन भी दिया जाएगा विमेंस को।
नाउ नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है यूनियन समृद्धि। ये आपका सेविंग बैंक है, जैसे यहाँ पे करंट अकाउंट था, ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, जिसमें विमेंस इंडिविजुअल को टारगेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए इनको ये बनाया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 18 ईयर्स एंड अबव, 18 प्लस का यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सेम टाइप के बेनिफिट, सिमिलर बेनिफिट्स जो हैं इस यूनियन समृद्धि को भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे यहाँ पे है, जैसे आपका फ्री कैंसर केयर इंश्योरेंस कवरेज, फिर आपका जो कंसेशन है लोन इंटरेस्ट में, ये भी यहाँ पे दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं यूनियन सम्मान। अब यूनियन सम्मान क्या है, ये भी एक सेविंग अकाउंट है, जिसका मेन एम क्या है, ये टारगेट करता है जो रेगुलर पेंशनर्स, जिनकी रेगुलर पेंशन्स आती है, ऐसे लोगों को ये टारगेट करता है। अब इस स्कीम के तहत जो आपका यहाँ पे बेनिफिट्स है, किस टाइप के बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग, क्योंकि बुजुर्ग आदमी होते हैं, ठीक है, 60 ईयर्स लोगों को जो है पेंशन्स लगती हैं, उसके बाद उनकी एज ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग इनको देखने को मिलेगी। फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी यहाँ पे इनको इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। अगेन कंसेशन इन लोन इंटरेस्ट, ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम आपकी क्या है, इट इज़ अ यूनियन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे जैसे आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गए या आपके ओनर्स हो गए, ओनर्स एसोसिएशन, ये एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये लोन अगर लोन लेते हैं फॉर द परचेसिंग सोलर लाइट्स या एलिवेटर्स, तो इनको यहाँ पे जो है आपका लोन में कंसेशन, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें यहाँ पे कंसेशन भी दिया जाएगा। तो इस टाइप की स्कीम्स यहाँ पे ये 4 लॉन्च की गई है बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, recently in June the Ministry of Tourism signed an MOU with Airbnb, an online marketplace for homestay, to promote cultural tourism and heritage homestay to showcase Indian heritage to foreign visitors. The Airbnb is dash based company. Basically ये कौन सी आपके देश की कंपनी है, so it is a American company. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है, इट इज इन दी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका एयरबीएनबी है, इन्होंने लास्ट ईयर गोवा जो टूरिज्म है उनके साथ भी इस टाइप का एक MOU साइन किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अवॉर्डेड विद द 2023 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सलमान रुशीद जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब 2022 का अगर हम बात करें, 2022 में ये अवार्ड किसे दिया गया था, सेरेही ज़दान को, जो आपके यूक्रेन के ऑथर हैं। इसके अलावा सलमान रुशीद जी जो हैं, इनको ये अवार्ड जो है दिया जाएगा 22 अक्टूबर को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को ये अवार्ड दिया जाएगा। और इनका लिटरेरी वर्क है, उस वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्लस इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था इनके काम के लिए, जैसे इनको बहुत सारी धमकियां भी मिल रही थी कि जो ये काम कर रहे थे, बट स्टिल इन्होंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया, और इसी वजह से इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्हें अदर अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे 2019 में इन्हें बेल्ट लिटरेरी अवार्ड दिया गया था, फिर 2019 में स्विस फ्री थिंकर अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था, एंड फिर 1981 में इन्हें बुकर प्राइज से भी नवाजा गया था इनकी सेकेंड नोवेल के लिए, जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which among the following personality has appointed as a deputy governor of RBI? So recently जो स्वामीनाथ जनाकिरमन है, इनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर RBI का, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, महेश कुमार जैन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी पूछा सकता है कि बाकी अदर यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर कौन है। एक तो आपके स्वामीनाथन जनाकिरमन हो गए, इसके अलावा जो आपके मिशेल देवपात्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके राजेश्वर राव, जो M राजेश्वर राव हैं। फिर आपका लास्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन बच गए, TRV शंकर। तो ये चारों आपके डेप्यूटी गवर्नर एट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो आपके स्वामीनाथन जनाकिरमन हैं, ये आपके MD भी हैं SBI के, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं ये SBI के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल टू इंडियन आर्मी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इसे जो है अभी हैंड ओवर किया है इंडियन आर्मी को, जो आपकी एक सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। इसे डेवलप एंड डिज़ाइन किसने किया है, महिंद्रा ने, ठीक है। इसके अलावा जो आपके महिंद्रा डिफेंस सिस्टम है, इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है SP शुक्ला। क्या नाम है इनका, SP शुक्ला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इस व्हीकल की। जो ये व्हीकल है, इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 215 हॉर्स पावर एंड इट इज़ 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क,
इट प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड आपकी है ओवर 120 किलोमीटर पर आवर एंड इसका पेलोड कितना है, पेलोड कैपेसिटी हेयर इज 1000 kg। अब जो ये व्हीकल आपका है, ये व्हीकल जो है काउंटर टेररिस्ट एंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में काम आ सकता है। इसके अलावा जो आपकी पेट्रोलिंग होती है बॉर्डर एरियाज में, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, जो आपका 4th एडिशन था। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में, एंड यहाँ इसे जीता था इजिप्ट ने। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट रैंक आपकी थी इजिप्ट की, इजिप्ट ने डिफीट किया है मलेशिया को। देन थर्ड आपका इंडिया एंड जापान रहा है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो इसका 3rd एडिशन था स्क्वैश वर्ल्ड कप का, ये आपका जीता था इजिप्ट ने, ये भी याद रखना है आपको। टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे 2023 में, तो टोटल 8 पार्टिसिपेंट थे। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, मलेशिया, जापान, देन आपका हांगकॉन्ग, ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका एंड कोलंबिया। ये आपके टोटल 4 यहाँ पे जो है 8 यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके अलावा यहाँ पे ये भी अनाउंस किया गया है दैट इज़ कि जो आपका ये स्क्वैश वर्ल्ड कप है ये अब हर दूसरे साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड नेक्स्ट इसका वर्ल्ड कप कब होगा, 2025 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द राइटर हु ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा द बुक इज रिटन बाय द अशोक कुमार भट्टाचार्य, जो आपके फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इस बुक को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो नेहरू एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर, दोज अंडर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका आता है इंदिरा गांधी एज हर ओन फाइनेंस मिनिस्टर। Now next question है the United Nations World Refugee Day is annually observed across the globe on, so World Refugee Day जो है आपका सबसे पहले 2001 में मनाया गया था on 20th of June। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की जो आपकी थीम है ये थी होप अवे फ्रॉम होम। ठीक है, 2023 की आपकी क्या थीम थी, होप अवे फ्रॉम होम। Now next is which state has launched a panchayat level medicine shop scheme by handing over the license to 21 educated youth of a rural areas to operate medicine shop in a panchayat। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जो झारखंड के आपके सीएम है जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उन्होंने यहाँ पे इस स्कीम को पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप जो स्कीम जो है इसे लॉन्च किया है। मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो हमारे विलेज एरियाज हैं वहाँ पे एसेंशियल या आपकी जो मेडिसिन होती है, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, वो यहाँ पे पहुँचाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन MOU विद IIMs जम्मू टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। सो रिसेंटली जो सिडबी है, सिडबी ने MOU साइन किया है IIM जम्मू के साथ फॉर द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। अब सिडबी के आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है इनका, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका लखनऊ में इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्ल्ड सिकल सेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। पहले ये समझ लेते हैं सिकल सेल डिजीज या डिसऑर्डर होता क्या है। तो सिकल सेल मतलब होता है जैसे आपका रेड ब्लड सेल होता है, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो गोल होता है, बट जब ये डिसऑर्डर होता है तो इस केस में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो बेसिकली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो ढंग से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है ऑन 19 जून। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, UNGA जो है, इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 2009 में, जिसके बाद से हम हर साल वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे आपकी थीम क्या है, इट इज़ योर build and strengthening global sickle cell communities, formalizing newborn screening and knowing your sickle cell disease status। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इस डे के दिन, ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो PM मोदी है, इन्होंने यहाँ पे एक लॉन्च किया है मिशन जिसका नाम रखा गया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसका एम क्या है, दैट इज कि हमें 2047 तक इसे जो है एलिमिनेट करना है हमारे देश से। एंड जो ये मिशन है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था,
फ्रॉम दी शाहदोल मध्य प्रदेश से। तो इस पे बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जगह से या कौन से स्टेट में इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या है कि कब कौन से ईयर तक हम एलिमिनेट करेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज पार्टनर्ड विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड वाया टेलीलॉ। अब टेलीलॉ क्या होता है? टेलीलॉ बेसिकली अगर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन या एडवाइस पहुंचानी होती है तो आप कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है टेलीलॉ। अब टेलीलॉ जो है 2017 में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 11 स्टेट्स में, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नाउ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? फॉर द मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड ऑफ वाया टेलीलॉ। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इसके करंट आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? ठीक है, करंट मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के? इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। वेयरएस यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनसे पहले कौन यहाँ पे आपके मिनिस्टर थे? तो किरण रिजिजू थे जो करंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट टिल डैश। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे डेडलाइन इंक्रीज की है 2026 तक, वेयरएस जो इसकी पुरानी डेडलाइन थी वो कब तक थी? वो थी आपकी मार्च 2024 तक। ठीक है, Now next यहाँ पे क्वेश्चन है recently in June the defense minister Rajnath Singh has inaugurated the integrated simulator complex which is Dhruv for the Indian Navy at which of the following naval command? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सदर्न नेवल कमांड में इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय दी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब इस पे बेस्ड और एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको इसका नाम पूछा सकता है कि जो ये आपका इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या दिया गया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ध्रुव। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर जनरल फॉर रीसेटलमेंट दैट इज DGR अंडर द एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन MOU विद विच कंपनी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन। सो रिसेंटली इसी टाइप का एक MOU आपका साइन किया गया था कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बाय दी डायरेक्टर जनरल फॉर रीसेटलमेंट, एंड इस बार ये MOU साइन किया गया है एडिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next question है recently in June the Ministry of Defense of India and the Department of Defense of which country jointly launched the INDUS, that is INDUSX for टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। सो इंडिया के साथ मिलके कौन सी कंट्री का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे इंडस एक्स को जो है लॉन्च किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज USA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंडस एक्स का? इट इज इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो इस पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हैनले एंड पार्टनर्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ Hanley Private Wealth Migration Report 2023, which country has highest forecast of high net worth individuals outflow in 2023? So outflows मतलब क्या होता है कि कितने जो आपके मिलेनियर्स हैं वो जो है दूसरे देशों में डिस्प्लेस हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से जाके वो किसी और देश में बस जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है वो आपका देखा जा रहा है चाइना में। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय इंडिया सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आपका UK आ जाता है, फोर्थ इज योर रशिया एंड फिफ्थ इज योर ब्राजील। यहाँ पे आप जो है इमेजेस देख पाओगे और यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे चाइना की अगर हम बात देखें तो 13,500 जो यहाँ के मिलेनियर्स हैं, ये एस्टिमेशन लगाया गया है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इतने यहाँ पे मिलेनियर्स जो है ये डिस्प्लेस कर सकते हैं 2023 में, वेरस ये 2022 में कितने थे? 10,800। इंडिया की बात करें तो ये आपका 6,500 है एंड लास्ट ईयर इट वॉज 7,500। लास्ट ईयर से ये काफ़ी अच्छे डेटा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती, बिकॉज जो हमारे मिलेनियर्स हैं अगर वो चले जाएंगे तो एक इकोनॉमी पे जो है बहुत इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट इसका पड़ सकता है। देन बात करें UK की तो इट इज़ योर 3,200, नेक्स्ट 3,000 फॉर रशिया एंड 1,200 फॉर ब्राज़ील। वेरएस अगर हम इनफ्लोज की बात करें, इनफ्लोज मीन्स कौन सी कंट्री में ये जाके बसेंगे
तो सबसे नंबर पे पहले पे आती है आपकी ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएई, देन सिंगापुर, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। अब अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें या इंडियन मिलियनर्स की बात करें तो इनकी प्रिफर्ड लोकेशन जो है आपकी ये है यूएई एंड सिंगापुर, ठीक है। बिकॉज एक तो यहाँ पे इनको गोल्डन वीज़ा की जो है फैसिलिटी मिल जाती है कि आप काफ़ी टाइम तक जो है इनको वीज़ा मिल सकता है, जहाँ पे ये स्टडी मतलब अगर इनके फैमिलीज जो हैं तो बच्चे स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक अपना करियर जो है वो बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी एक तो मिल जाती है। साथ में ही टैक्स का भी इशू रहता है कि इंडिया में टैक्सेस जो है वो ज़्यादा है, बाकी अदर कंट्रीज़ में जो है टैक्सेस थोड़े कम हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लोग जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, जो हेनले एंड पार्टनर्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, ठीक है, लंदन इन यूके। एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है ज्यूरिक स्टेफन। ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड रिसेंटली इन जून पार्टिसिपेटेड इन अ इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन विच वाज हेल्ड इन डैश। सो ये एग्जीबिशन आपका हेल्ड हुआ था जर्मनी में, इट इज इन द म्यूनिच जर्मनी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका मेन एम क्या था, टू एजुकेट विजिटर्स ऑफ IREDA इनिशिएटिव इन फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट and promoting energy efficiencies and promoting the growth of renewable energy in India। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसके करंटली आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास, ठीक है। क्या नाम है, प्रदीप कुमार दास। Now next आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल डैश मिलियन लोन फॉर द रीसाइलेंट केरला प्रोग्राम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 150 मिलियन US डॉलर का यहाँ पे लोन जो है अप्रूव किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो बेसिकली पार्ट है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ये जो अमाउंट है वो सेंक्शन किया है फॉर द केरला, ठीक है, केरला का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे अगर बात करें हम फाइनल मेच्योरिटी की, तो ये आपके 14 ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है ग्रेस पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम है अजय बांगा, ठीक है, जो आपके 14th प्रेसिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है। Now next is, which bank has launched latest feature One View multi-bank aggregator feature on its mobile app? So recently ये फीचर एक्सिस बैंक ने अपनी मोबाइल ऐप में दिया है, जिसका मेन मोटिव क्या है या इससे क्या होगा, जैसे आपके नॉन एक्सिस बैंक के अकाउंट्स में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, दूसरा आपका जो है HDFC में है, ठीक है। तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो दूसरा अकाउंट है उसे आप लिंक कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपको स्टेटमेंट चेक करनी है या बैलेंस चेक करना है तो वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक्सिस बैंक की ऐप है तो सिर्फ एक्सिस बैंक का कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बाकी अदर बैंक्स का जो अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके एट प्रेजेंट आपके CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिच रेटिंग हैज इंक्रीज इट्स forecast for India's GDP growth by -% for financial year 2024। So recently इन्होंने जो है अपना forecast increase किया है, पहले ये 6% इन्होंने दिया था, अब इन्होंने increase किया है इसे 6.3% से। अब अगर हम बाकी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जैसे 2025 की बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 6.5% का प्रोजेक्शन दिया है, एंड सेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड MOU विद HFCL लिमिटेड व्हिच इज फॉर्मरली नोन एज हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड टू इंडिजीनियसली डेवलप एंड डिप्लॉय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सॉल्यूशन टू एड्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टीपल सेक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। एंड इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, इट इज भानु प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है ये 2 साल के लिए साइन किया गया है, जिसका मेन एम क्या है, जो मेक इन इंडिया हमारा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का, उसे प्रमोट करना, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।